ओम नमो नारायण मित्रों। तो देखा आपने, गुरु की जब अतिचारी चाल हुई थी तो हमने आपको बताया था कि गुरु को बहुत कुछ सुधारना है, क्योंकि इस बार विशेष शनि युति में थे। तो शनि ने पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग, मजदूर वर्ग, जिनके शनि प्रतिनिधि हैं, उनकी हालत दिखाई। एयर कंडीशन में बैठने वालों को दिखाई कि नहीं दिखाई? असल में बात यह है कि किसी चीज़ के बारे में आप जानते ही नहीं तो आप उसके निर्धारक कैसे हो जाओगे। लेकिन ये हो रहा था, एयर कंडीशन में बैठ के नीतियां निर्धारित की जा रही थी। इसी कारण मित्रों मेरे थोड़ा से विरोध है बस, वरना हमारा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। हम त्रिलोकीनाथ की पार्टी के हैं। और कई मित्र बुरा मान जाते हैं, भाई देखो इनसे, आपके मोदी जी से हमें उम्मीद थी, बात खत्म। ठीक है ना। अब जहाँ उम्मीद होती है वही इंसान बोलता है, जिससे उम्मीद नहीं है उसको तो बोलेगा ही नहीं। तो इसलिए हमने थोड़ा कुछ बोल दिया भाई। लेकिन तुम लोग क्या है, तुम तो अभी सगा बाप बदल के अपना बाप ही बदल बनाने को तैयार है। हम कहते प्रजापिता मान लो ना, प्रजापिता मान के अपना दुख दर्द कहो आप, लेकिन हमें उल्टी नसीहतें शुरू हो जाती हैं। खैर, तो मित्रों जैसे मान लो बारिश, कहीं आप यात्रा पे हो, जीवन भी एक सतत यात्रा है, यात्री तो हैं हम सब। अब यात्रा में आप जा रहे हो, कहीं एकदम से मौसम खराब हो गया, ओले गिरने लगे। अब जब आसमान से ओले क्या, वो पत्थर ही होते हैं। जब ऐसा मौसम खराब हो गया, आसमान से पत्थर गिरने लगे, हो सकता है आप ऐसी जगह पे हो जहाँ आपको कोई आशियाना, कोई छाया, कोई पेड़, कोई सुरक्षा ऐसी मिल जाए। कई बार आपको फिर अपने हाथों से ही सुरक्षा करनी पड़ेगी अपने सर की। हो सकता है आपके आसपास आशियाना या वो जो शेल्टर है वो आपसे दूर हो। तो कुछ इसी तरह की स्थिति अब हुई। अब ग्रहों को तो क्या करना था, देखो पर्यावरण में हद दर्जे पे पहुंच गया था ये इंसान। स्वादों के तो इसके कहने ही क्या थे। फिर थोड़ा बहुत तो सफाई कुदरत को भी करनी चाहिए ना, वो हमारे लिए ही करती है। अब ये जो हुआ है, ये व्यवस्था का जो आपको बता दिया गया था कि गुरु बृहस्पति बड़ी तेज चल रहे हैं, जब अतिचारी चले थे वीडियो में बता दिया था कि इनकी चाल ऐसी है कि कुछ ना कुछ ये इनको संवारना है। तो उसके अंदर मित्रों परेशानी तो आएगी। लेकिन बात ये है कि आपने देख लिया, साक्षात आपको दुख की बात है बड़े, कि किसी का दुख दर्द भी पक्ष और विपक्ष में बंटता है आजकल मेरे भारत महान में। असल में हम लोग ये विश्व की सबसे प्राचीन, सबसे उत्कृष्ट और सबसे बदनसीब सभ्यता रही है। किस कारण? कि यहाँ राजपुरुष क्या है कि वो एक प्रचार तंत्र रखने लगे, पूरी जातियां की जातियां विकसित हो गई, जिनका काम ही राजतंत्र का गुणगान करना था। तो जो उनका असल शौर्य था वो जब कमजोर होने लगा तो उन्होंने अपने
इस तरह से अपने आप को स्थापित करना चाहा, लेकिन इस नीति में हम दिन प्रतिदिन डाउन ही चलते गए। अब आप देखिए, जो मराठा मॉडल है, छत्रपति मॉडल, छत्रपति मॉडल नहीं है वो चक्रवर्ती मॉडल था। क्या था? प्राचीन भारत में चक्रवर्ती राजा इसी तरह करते थे। लेकिन अब बात यह है कि वहाँ भी कुछ घर अपनी तरफ से लालच हुआ, कुछ सरदारों की तरफ से लालच हुआ, और ये चक्रवर्ती मॉडल फेल हो गया। वरना अब्दाली क्या धन था, वो कुल 35-40 हजार आदमी थे उसके पास। कोई कमी थोड़ी थी हिंदुस्तान में क्षत्रियों की। लेकिन बात यह है कि देखो, ये चीजें आड़े आती हैं, कोई माने चाहे ना माने। हालांकि मुझे गर्व है, मैं एक ग्रेट मराठा का शिष्य हूँ। मराठे ग्रेट हैं वास्तव में। लेकिन क्षेत्रवाद क्या है कि वो मॉडल महाराष्ट्र का मॉडल होके रह गया। चक्रवर्ती मॉडल महाराष्ट्र का मॉडल होके रह गया। तो जब महाराष्ट्र का मॉडल होके रह गया, तो इन दूसरे स्टेटों पे अब आप हिसाब लगाइए कि पहले से ही आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर रखा था हमारा किसान, हमारा मजदूर। उसके बाद ये देश 35% टैक्स के मॉडल को नहीं सह पाया। दुनिया विश्लेषण कर रही है आज कि भाई मराठे क्यों हारे। लेकिन मित्रों, उनमें युद्ध नीति में ना जाके हमारा विश्लेषण यही है कि अगर उस टाइम में 35% टैक्स तो ऊपर से ही था, शीर्ष शिखर से 35% टैक्स था, फिर वो चैन नीचे तक आते 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 उस किसान के हाथ कुछ नहीं लगता था, जो बेचारा कमर तोड़ के मेहनत करता था। आप लगाओ ना। तो इसलिए वो समर्थन, वो सहयोग पूरे भारत का नहीं मिल पाया। और एक छत्रपति मॉडल, नमन है। सब महात्माओं को, ये कोई महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, ये कोई साधारण आत्माएं नहीं थी। ये तो अपना प्रमाण देके चली गई। लेकिन बाद में आने वालों ने इसको किस प्रकार डील किया, डिपेंड उस पर था। क्योंकि घर में भी मक्कार पैदा हो गए थे, सत्ता लोलुप। वो भी चाहते थे कि हम भी सरदार बने। तो इस तरह से कुछ मामला हो गया। वरना पेशवाई तो बहुत पुरानी परंपरा है सनातन की। आज भी हमारे अखाड़ों की पेशवाई निकलती है। खैर, तो यही कुछ अब आपको देखने को मिल रहा है। बात ये है सत्ता का उच्च स्तर। एक बिस्किट के पैकेट पे भी 25% लेगा, 15% लेगा। यहां तक के मंदिरों के भंडारे पे भी टैक्स लगा दिए गए थे। तो अब ये बताओ किस प्रकार तो सनातन चलेगा।
किस प्रकार चलेगा? आप कहीं कमजोर हो तभी आपने ये रखा है प्रचार तंत्र, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब हमारे राजा कमजोर पड़ने लगे उन्होंने अपनी स्तुति करने के लिए छोड़ दिए। लोग वो गांव गांव जाके राजा की गुणगान करते थे। तो दिखावे में और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अब आपने देख लिया, शनि देखा कि नहीं देखा? शनि ने अपनी पहचान कराई कि देखो मैं निर्माण करता हूं तुम्हारे देश का, मैं तुम्हारे देश का निर्माण करता हूं और मेरी ये हालत है। लेकिन बजाय इसके उसको भी पक्ष और विपक्ष में बांट दिया गया। ये दुख का कारण है। अब अगर यही मक्कारियां चलती रही तो काहे का सनातन? काहे का सनातन भाई? आप क्या अपेक्षा कर सकते हो सनातनियों से? इंसान को पहले रोटी चाहिए, नहीं चाहिए? भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। हमने तो पहले डाला था कि ऐसा ना हो, ऐसा वक्त आ जाए कि खबरें ही खाओ और खबरें ही पियो। क्यों? कहा था ना वीडियो में। अब आप देख लो, सामने है स्थिति आपके। मुझे गाड़ियां पकड़ने से क्या होगा? तो जब तक इस देश के सबसे कमजोर वर्ग, फिर मैंने बताया आपको एक वीडियो में अभी अभी कि जिसको देखो वो ही अर्थशास्त्री बना हुआ है। भाई ये एक शॉर्ट टर्म का एक प्रकोप था प्राकृतिक। अब ये प्रकोप था तो अब किसी को शेल्टर मिला, किसी को नहीं मिला। बात ये होनी चाहिए थी और हम उसको किस प्रकार सुरक्षित करें, लेकिन बात उससे आगे, बहुत आगे जा चुकी है। तो इसके पीछे खाली सत्ता लोलुपता है और तो कुछ शायद आप लोग देख पाते होंगे। हम तो उस गरीब को देखते हैं, वो कहता है मुझे कोई खैरात नहीं चाहिए, मुझे काम दे दो, मुझे आपकी कोई स्कीम नहीं चाहिए, मुझे भीख नहीं चाहिए। गरीब तो कह रहा है रोड पे खड़ा खड़ा, भीख किन को चाहिए? कि वो लोग सब तरह की पेंशनें ले रहे हैं, सब तरह के पीडीएस कार्ड के फायदे उठा रहे हैं और पता नहीं कितनी जगहों से उन्होंने पेंशनें बंधवा रखी हैं। ठीक है, और वो लोग सबसे बड़े कार्यकर्ता हैं आजकल राजनीतिक दलों के। तो वो तो गरीब के हक का माल खा रहे हैं ना। मैंने तो ऐसे ऐसे देखे हैं मक्कार कि वो एमएलए को कुछ नहीं समझते, अपने नेता को कुछ नहीं समझते। वो कहते हैं मेरा ये काम करेगा तो ठीक है, अभी नेता की मजबूरी है। ये व्यवस्था हो चुकी है इस देश की। आप देखना, आपके चारों तरफ हैं ऐसे लोग जो मजदूरों का हक खा रहे हैं। ना उनको पीडीएस की ज़रूरत है, ना उनको पेंशनों की ज़रूरत है, ना उनको स्कूल में वजीफ़ों की ज़रूरत है, और वो सारे फायदे उठा रहे हैं। आप अपने चारों तरफ देखिए। और सबसे बड़े वो नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, वो बड़े मुखर हो गए, वो बात करते हैं राजनीति पे। हमारे जैसों को माँ बहन की गाड़ियां भी देते हैं, क्योंकि वो माल खा रहा है गरीबों के हक का।
और असहाय है, ये राजनीति असहाय है। इसकी औकात आज आपको बता दी राजनीति की। ये राजनीति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो कहेगा कागज मत दो, फलाना मत दो, उसके पीछे कागज ना देने के पीछे क्या छुपा है उसका, कि उसकी घरवाली की पेंशन यहाँ से भी है, जहाँ से वो शादी हुई है उसकी पेंशन वहाँ भी है, एमएलए की भी है, एमपी की भी है। हे भगवान, इतना बेड़ा गर्क कर रखा है इस राजनीतिक व्यवस्था ने इस देश का, और जिसके हक का वो पैसा है वो उसको मिल नहीं रहा है। सवाल तो यहाँ है ना, यदि हक का पैसा मजदूर को मिल रहा होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। इस स्थिति के पीछे दोषी कौन है? वही लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उनके घर फ्री बैठे आता है सब कुछ, तो वो भी फ्री हैं, तो नहीं डरते वो तो किसी से भी। तो अब इन मुफ्तखोरों की वजह से हमें भी मुफ्तखोर बताया जाता है। बात यह है ना, मुफ्तखोरों की जमात हो गई राजनीतिक दलों के चारों तरफ, महत्वाकांक्षी और मुफ्तखोर। कहो तो राजनीति इन्हीं की हो गई। अब बताओ, मजदूर ने तो आपको दिखाया है कि भाई देखो ये है कहानी। लेकिन अब ठीक है, हर चीज का विरोध राजनीतिक कारणों से, किसी भी कारण से आपका विरोध होगा, ठीक है ना। आपको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप बोलोगे तो ये तो मुफ्तखोर ही तो हैं जो गालियां देते हैं, क्योंकि इनको मिले हुए हैं। किसी को शक शुबा हो तो करवा ले चेक। ये बहुत बड़ा देश है, मजदूरों का हक खाने में, किसानों का हक खाने में कोई पीछे नहीं है, और हमदर्दी दिखाने में भी कोई पीछे नहीं है। वही लोग हमदर्दी दिखा रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म की बात थी। 30 जून से बढ़िया। अब बताओ, हमने इम्यूनिटी पावर की बात की, हमारा विरोध हुआ, मैं धूप में बैठने से कोरोना खत्म हो जाए। अरे हमने कहा धूप में बैठने से खत्म होगा? हमने कहा अपनी प्रतिरोधक शक्ति आप विकसित कीजिए। अभी ये साइंसदान कर रहे हैं वो बात, तो सब मान रहे हैं। देखो, हमने पहले कहा था तो हमारा विरोध हो रहा था। आज प्रतिरोधक शक्ति विकसित करने की बात साइंस कर रही है, तो साइंस ठीक है और हम गलत हैं। इतना दोगलापन आ चुका है हम लोगों में कि एक साधारण सी बात, सीधी सी बात हम लोग नहीं मान सकते। उसके लिए वे हमें कोई मतलब अपने शरीर की ताकत विकसित करना, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, तो इसमें कौन सी बुराई है? क्या हमने किसको क्या कह दिया था? लेकिन आज हो ये तो ये बोल रहा है, ये तो ये बोल रहा है। अभी वो तुम्हारा चचा लगता है ना, क्या वो साइंसदान है? वो तो तुम्हारा चचा है, हम तुम्हारे शत्रु हैं। हमने कहा था भाई हवन करो, यज्ञ करो, अपना पूजा पाठ, क्योंकि देखो जब आप अपने धर्म पे ही नहीं हो तो आपको शारीरिक बल, मानसिक बल कहाँ से मिलेगा? अगर कोई कहता मैं पत्थर पहना गए, आपका मानसिक शारीरिक बल बढ़ा दूंगा, तो पत्थर खाली ऊर्जा का विषय है। उन नग से ऊर्जा आएगी, तो उसको ऊर्जा को सहने की और उसको सही दिशा में प्रवाहित करने की
वो भी तो बात आपको, वो तो आपके स्वयं के शरीर के भीतर है ना, वो तो शरीर से ही आएगी, आपके बुद्धि से आएगी, नग से थोड़ी आएगी। नग से तो ऊर्जा आएगी उस ग्रह की। अब उस ऊर्जा का आप क्या प्रयोग करते हो? बिना शारीरिक और मानसिक बल के वो भी संभव नहीं है। राजा महाराजा पहनते थे नग, तो कितना उनको 10-10, 12-12 साल की उम्र में तो एक नंबर का तलवारबाज बना दिया जाता था, और प्रत्येक वर्ग में भेज दिया जाता था उनको, यहाँ तक के वेश्याओं के कोठों पे भी, कि जा तमीज सीख के आ। तू खुद ही तमीज नहीं जानता तो दूसरे को क्या राज करेगा? लेकिन अभी जो है, अभी मामला कुछ अलग ही है। क्या? तो बात ये है, विरोध करो, हम ये नहीं कह रहे विरोध मत करो। डिसलाइक का बटन है, डिसलाइक दबाओ। आप हम कोई बात कहते तो आप निजी तौर पे शत्रुता तक उतर आते हो। अभी हमारी बात जब साइंटिस्ट भी बोलता है तो कहाँ छुप जाते हो? मुझे नहीं पता क्या मोटिव था आपका, कुछ तो होगा आपका। क्या मानसिकता थी आपकी? आप मेरा विरोध कर रहे थे, लेकिन अब आज जब तुम्हारे चचा साइंस बोल रहे हैं तब तुम कह रहे हो ठीक है। हमने तो महान महान ज्योतिषियों ने यज्ञ हवन से तुम ज्योति यज्ञ पे आए, ज्योति यज्ञ से तुमने धूप बत्ती यज्ञ, धूप बत्ती यज्ञ से तुम अगरबत्ती यज्ञ पे आए, फिर एक टाइम जड़ाई, एक टाइम ना जड़ाई, एक टाइम स्तोत्र पूजा पाठ करा, कभी ना करा। तुमने तो समझ लिया भगवान को, देवताओं को, कि जैसे ये हमारे नौकर हैं, कि हम इन्हें आदेश देंगे ये हमारा काम कर देंगे। ऐसे तो नहीं होता है भाई। अब रही सही कसर आचार्य जी ने पूरी कर दी। आचार्य जी ने वो मंदिर ही हटवा दिया कि घर में पूजा करनी नहीं। अरे घर है, मशान है भाई। सैकड़ों ऐसे लोगों के घरों में दोबारा मंदिर स्थापित करवाए हैं। औरंगजेब तो बावड़ा था, जगह जगह लड़ता फिरा। हाँ, ऐसे 2-4 ज्योतिषी छोड़ देता समाज में, वे अपना आप ही पूजा उठवा देते। क्यों? अभी ज्योतिष की दिशा देख के हमें होता क्लेश, अभी फिर करते हैं विरोध। हमने कब कहा? हम जानता है, हमने तो कभी नहीं कहा भाई हमें गुरुजी कहो। हमने तो कहा हम महापापी आदमी हैं। तुलसीदास वाली बात है हमारी तो। गोस्वामी तुलसीदास कहते थे भाई, मौसम कौन कुटिल कलकामी। अरे हमने कब कहा हमें गुरुजी कहो? हमने कभी किसी को कभी आडंबर में पड़ा ही नहीं। अभी वहां जाके दुनिया भर के पैसे दे आया। अभी घर में जो तू पीढ़ियों से सदियों से पूजा पाठ चल रही थी वो हटा दी। देखो महाघोर कलयुग इसी को कहेंगे। किसी गुरु का चेला बन गया, अरे एक रोटी साल में एक दिन गाय के नाम की तू नहीं दे पा रहा, ज्ञान झाड़ रहा इतना। अरे एक रोटी किसी श्रद्धा से बाप का माल इस्तेमाल कर रहा है। बाप की प्रॉपर्टी सबको चाहिए,
लेकिन वो जो एक दिन साल में आता है कि चलो उसके नाम की एक रोटी गाय को, एक कौए को, हैं, वो भी नहीं है तेरे पास। उस मामले में तेरे पास ज्ञान है झाड़ने को, शाबाश, तेरा तो कल्याण हो ही रहा है। फिर तू ज्ञानी हो जाता है। यारे काहे का एक रोटी पे ज्ञान झाड़ रहा भाई? जिनका इस्तेमाल कर रहा है पैसा, पैसा नहीं तो उसने शरीर तो दिया तेरे को, वो एक माध्यम तो है इस जगत में तुझे लाने का। ये समझ ले, जब अपनी गाड़ी को 4-4 बार साफ करता है, हैं, वो तेरा एक माध्यम है। लेकिन पितरों के नाम पर रोटी देने में तू पूरा ज्ञानी हो जाएगा, तो कैसे होगा सनातन धर्म का कल्याण बताओ? तो हम तो कह रहे हैं लौट चलो बहुत दिन से। क्या लौट चलो? सनातन का कल्याण लौट चलने में ही है, आगे बढ़ने में नहीं है। ये तो चाहे सनातनी आ जाओ चाहे बिना सनातनी आ जाओ, ये तो उन्हीं की चिलम भरेंगे जिनकी भरते आए हैं। वो तुमने अब भी देख लिया, पहले भी देख लिया। कौन कह रहा है धर्म का पालन करने से बढ़ेगी? धर्म का पालन करो, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपने जो रीति रिवाज हैं उनमें आओ दोबारा। अभी ज्ञानी इतने हो गए कि रीति रिवाजों में भी तुम्हें पाखंड दिखता है। बताओ, अरे पाखंड है वो है कहीं, तो आगे आपकी मर्जी है। हो सकता है कई मित्रों को अब भी मुझे गाली दें, लेकिन शनि ने अपना स्वरूप दिखा दिया है, तो आगे आगे मामला, क्योंकि शनि भी कुछ करेगा ना, आप ही थोड़ी करते रहोगे ठेकेदार बन के सब कुछ, शनि भी कुछ करेगा। हमने तो कहा था कि ऊंच के शनि में आपको बैठाया है, अब 5 साल हिसाब लेगा। बताओ भाई, तो 5 साल में उसने आते ही दिखा दिया कि देखो मेरे मजदूरों की ये हालत है, मेरे किसानों की ये हालत है। अभी काहे के झांझ मंजीरे बजा रहे हो क्या? ये तो झांझ मंजीरे बजाने वाले तो दूसरी जगह जाके बजाने लगेंगे, गारंटी है हमारी। अगर इतने ही सनातनी थे तो ये धर्म की ये हालत होनी नहीं थी। अभी बिलों में से इतने सनातनी निकल आए, किसी को बकस ही नहीं रहे। कथावाचकों के घर की स्त्रियों तक को नहीं बकस रहे ये सनातनी। अब दूसरा कोई इंसान होगा, वो हर भगवे वाले को ऐसा ही सोचेगा कि ओ भगवा, ये है भगवा। तो भैया इतने उच्च कोटि के दिमाग जिस सनातन को चला रहे हों, उसमें हमारे जैसे घटिया इंसान का क्या काम? क्या है समझ में? मतलब मेरे को कई साल देखते देखते हो गए, मेरे ऊपर खतरा, मेरा खतरा इसके ऊपर तो क्या था ना क्या था, दुनिया अब साधुओं को मारने लगी, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भगवा पहन के यही होगा। क्या ऐसे ही होंगे सब साधु? क्या बात ये है, अभी बेचारे भुगत रहे हैं। कौन? इसका ना बिगड़ा कुछ भी, मस्टंडा पड़ा हट्टा कट्टा। क्या खूब अब भाई क्या करे यार, बोलना तो पड़ता है। वो फिर 2 साधु मर गए। अरे जिसने भगवा पहना है वो हमारा है, लेकिन दूसरे का किसी को फिक्र नहीं है। हाँ, मेरा नाम चले, मैं बनूं धर्म सम्राट। क्या
अभी बेचारा वो एकांत में रहने वाला सन्यासी कहाँ जाएगा। मठाधीश पे तो हथियार भी है, चेले चपाटे भी उसके तगड़े हैं, क्या तो उनको तो कोई टच कर नहीं सकता। अभी जो बेचारा गरीब साधु पड़ा है उसकी जान के लाले पड़े हुए हैं क्या करे। ये चल रहा भैया, सामने तुम्हारे सब गरीब मजदूर साधु सन्यासी भगवा क्या सब भ्रष्ट कर दिया। कथावाचक मतलब उनकी स्त्रियों पे भी आक्षेप, कथावाचक पे तो आक्षेप है ही है। और सुनो एक बात और बताऊं, रविशंकर इनका चचा लगता है। जो बात ये आज कह रहे हैं ना, मेरा कमेंट है रविशंकर के अल्लाहू अल्लाहू गाने पे, जाके चेक कर लेना इनएक्टिव कॉइन कलेक्टर के नाम से कि क्या लिखा है। मैंने ये लिखा है कि अरे सुधर जाओ, उनकी संस्था का नाम लिखा है। तुम्हें डिबेट में बुला के इतना बेइज्जत किया गया, अब भी तुम बाज नहीं आ रहे। मैंने ये कहा था और जवाब इनसे दिया नहीं गया। अगले ने कल की अवतार घोषित कर दिया, लेकिन हमारे जैसा कोई बैठा होता क्या, तो हमारे जैसा बैठा होता तो पूछता कि भाई तेरे अवतार में त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है। अभी देख लो कितने बड़े धर्म के जानकार हैं। अब ये झांझ मंजीरे बजाने वाले तो मैं भी इकट्ठे कर लूं। हाँ 80,000 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, जैसी कहो वैसे झांझ मंजीरे बजवा दूं, अच्छा सा ढोलक बाज लाऊं, अच्छा सा संगीतकार लाऊं, क्या लय बजा दूं, अभी ने 8 लाख कर दूं। ओ ना भैया, हम जैसे हैं रूखे सूखे वैसे ही ठीक है। क्या हमें ना करना इतना बड़ा कल्याण, हम तो ये कहते हैं धर्म का पालन करो, उससे ही शक्ति बढ़ेगी। किसी की माँ बहन करने से धर्म की शक्ति नहीं बढ़ेगी। बाकी जिनने बढ़ानी बढ़ा के देख लो। क्या क्या हुआ, क्षेत्रवाद फैल गया। चक्रवर्ती मॉडल, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये महान आत्माएं थी। ये आपको एक चीज दे के गई थी। गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, ये महान आत्माएं थी उस युग की। ये सनातन की रक्षा के लिए आई थी, लेकिन हुआ क्या, इधर ये पंथ बना बैठे तो वो सिकुड़ गया। एक स्टेट तक उनका दायरा विस्तारित था। देखो आप, उनकी सोच आज भी बोलती है पूरे वर्ल्ड में गुरुद्वारे हैं, लेकिन जो उन लोगों का सपना था, जो उन लोगों का लक्ष्य था, वो तो पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही मराठा मॉडल था, वो क्षेत्रवाद में वो भी गया। बाद में क्या हुआ भाई, अब्दाली से तो हारे ही हारे, जो बच गए उनको जान बचानी भारी हो गई स्थानीय किसानों से। क्यों, यही हुआ ना, क्योंकि भाई तुम ऊपर से ही 35% का ठोक दोगे टैक्स, तो नीचे वो चैन में आते आते उस मजदूर और किसान को क्या मिलेगा। नहीं हो पाया चक्रवर्ती मॉडल कामयाब। अब ये मॉडल भी जो चल रहा है आजकल झांझ मंजीरे वाला, ये भी ऐसे ही क्या हाल करेगा भगवान जाने। तो
चलो, ईश्वर बहुत महान है, रक्षा करेगा, किसी को सद्बुद्धि देगा। ओम नमो नारायण मित्रों।